हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीएड वर्सेस डीएड का जो मैटर है वो लगातार एक तरह से देखा जाए तो वायरस की तरह हर राज्यों में फैल चुका है। ठीक है। और उस पे जो भी डिसीजन होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और तमाम माननीय हाई कोर्ट्स के द्वारा वो डिसाइड होगा। और लगातार उसमें सुनवाइयाँ चल भी रही हैं। लेकिन मैंने पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आप सभी से ये बात कहा था कि जो डीएड के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि देखिए अब अगर यहाँ पर अगर पहले एनसीटी ने डीएड को बीएड को अलाउ किया था प्राइमरी के लिए, उसके बेस पे बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पीआरटी या प्राइमरी टीचर बनना चाहते थे। लेकिन चूंकि एनसीटी ने उनको अलाउ कर दिया तो उन्होंने डीएड या डीएलएड बीटी बीएसटीसी ना करके सीधा उन्होंने बीएड करना उचित समझा होगा, क्योंकि बीएड करने से वो 1 to 12 तक के लिए एलिजिबल हो जाते। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को आता है, जिसमें ये बात क्लियर कट बता दी गई है कि जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर अब जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 18 की गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड कर लिया, उनका क्या होगा। ठीक है। और डीएड वाले कैंडिडेट्स भी हैं जो ये बार बार ये तर्क देते हैं कि हम सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, तो हम आगे नहीं क्लास में अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनका भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए 1 to 5 ही, या कुछ स्टेट्स में मान लीजिए कि अपर प्राइमरी तक में वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो उसका सिंपल सा सलूशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सिर्फ यूजी मांगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जितने भी जो एक ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब में यूजी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पीजी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो आप इसको वैसा ही समझ लीजिए कि अगर आपने सपोज़ सिर्फ आपने डीएड करके रखा हुआ है, और अगर आपको लेक्चरर या फिर हाई हाई स्कूल टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी बनना है, तो फिर आपको बीएड करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जैसे कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पीजी करना पड़ेगा। सिमिलरली जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, जो कि 18 के गजट नोटिफिकेशन को देख करके उन्होंने बीएड कर लिया था, अब उनको समझ में आ रहा है कि हम प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको डीएड करना चाहिए। क्योंकि अब जो ये मैटर अब जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, वो सिर्फ जो अपॉइंटीज़ हैं उनके लिए चल रहे हैं। बाकी जिनकी या तो जॉब नहीं लगी, या फिर जो शॉर्टलिस्ट हुए थे बट उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, उसके पहले जजमेंट आ गया, तो वो तो क्लियर है कि उनका वो बीएड जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब उनको ये देखना है कि फ्यूचर में हम जो भी नई वैकेंसी आए, चाहे वो प्राइमरी में आए या फिर हाई स्कूल या सेकेंडरी कहीं पे भी आए, तो कैंडिडेट्स को क्या है कि अगर वो 1 to 12 में एलिजिबल होना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस है उसको फुलफिल करें। तो मैं ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि अभी क्या है कि मई जून के महीने में आपको सभी को पता है कि नए एडमिशन्स होते हैं। अगर वो डीएड के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो चाहे तो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि उनके पास एक हायर लेक्चरर, जिनको वो उनको इस बात का दुख रहता है कि वो अपर में नहीं जा सकते, तो वो सिंपल बीएड कर लें फ़िलहाल। और जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, उनको ये है कि जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में वैकेंसीज़ कम आती है, उसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है, प्राइमरी में ज़्यादा पोस्ट आता है, तो वो सिंपल डीएड कर लें। जैसा कि हाल फिलहाल में एमपी बोर्ड जो है, यहाँ पे डीएड जो है वो एमपी बोर्ड कराता है। एमपी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है कि अगर एमपी बोर्ड का अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर एमपी बोर्ड ने अभी एडमिशन्स को ओपन किया है। 13 मई से शायद एडमिशन चालू हो गए हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हर स्टेट का, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहाँ भी है, उत्तराखंड, हिमाचल, है ना? तो हर जगह पर क्या है कि अगर आप थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे, तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो डीएड कर लें। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डीएड वर्सेस बीएड का। और जो डीएड वाले हैं, वो सिंपल बीएड कर लें। ठीक है। तो ये करने के बाद आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के एकदम समकक्ष आ जाएंगे। फिर ये बीएड वर्सेस डीएड का जो पूरा झमेला है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि आगे चल के जो भी भर्तियाँ आएँगी, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लगातार कम हो रहा है, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। तो रोज़गार से अगर आपको वंचित नहीं रहना है, तो आप उस चीज़ को ग्रैब करिए, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। तो उसका सॉल्यूशन यही है। मैंने जस्ट आपको एक रिमाइंडर दिया है यहाँ पे। मैंने एक पिछली वीडियो मैंने पूरा डिटेल में मैंने बताया कि ये बीएड डीएड का जो झमेला है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जो बीएड वर्सेस डीएड अभी जो मैटर जो चल रहे हैं, वो सिंपल जो अपॉइंटीज़ के लिए चल रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं से जॉब पा चुके हैं। वो वर्डिक्ट में उनको कहीं से फँस गए, जैसे छत्तीसगढ़ का मामला हो गया, बिहार का 6 फेज़ का मामला हो गया, एमपी का हो गया। तो उनमें ये मैटर अभी चल रहा है। लेकिन जो क्लियर कट जिनका कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कहीं पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, तो उनको सिंपल चाहिए कि उनके पास समय रहते वो अपनी ये क्वालिफ़िकेशंस को कंप्लीट कर लें, ताकि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।